जातिवाद का खेल खेलना नहीं छोड़ा। सबसे पहले तस्वीर जो लगी वो भगत सिंह की लगी और उसके बाद जो है बाबा साहेब की लगी। यानी कि ये जो जातंकवादी केजरीवाल जी हैं, ये यहाँ पर भी जातिवाद को करना नहीं भूले, जबकि दोनों महापुरुष जो हैं उन्होंने इस देश के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को इस देश पर न्यौछावर कर दिया, अपने सुख सुविधाओं को न्यौछावर कर दिया। लेकिन ये इस देश के गद्दार नेता हैं जो कभी भी जातिवाद करने से चूकते नहीं हैं। कि जब संवैधानिक तरीके उपलब्ध हैं तब सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं है। ये तरीके अराजकता का व्याकरण हैं। तो क्योंकि बाबा साहेब जो है एक भूख हड़ताल झेल चुके थे गांधी जी की पूना पैक्ट वाली, तो वो अच्छी तरह जानते थे कि किस प्रकार से जो है लोग अनैतिक कार्यों के लिए भी, गलत कार्यों के लिए भी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ऐसे में तो एक ही कहावत सिद्ध होती है कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी घर में। मुझे न्याय चाहिए, मुझे ये व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, लेकिन इसकी लड़ाई जो है मैं नहीं लड़ूंगा, इसकी लड़ाई जो है सोनम वांगचुक लड़ेंगे। जय भीम। मैं हालांकि साथियों सोनम वांगचुक की जंतर मंतर पर चल रही भूख हड़ताल को आज 20 दिन हो गए हैं और जैसे ही सभी प्रसिद्ध राजनीतिक लोगों को इस बात की जानकारी डॉक्टरों के माध्यम से मिली, अगर उनकी भूख हड़ताल 1-2 दिन और चली तो फिर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा जो है हो सकता है। जैसे ही ये खबर जो है चारों तरफ फैली तो वैसे ही भारत की राजनीति के प्रसिद्ध चेहरे जो हैं उस भूख हड़ताल के मंच पर आने लगे और इस भूख हड़ताल को जो है अपना नैतिक समर्थन प्रदान करते हुए दिखाई दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 20 दिन में इन लोगों को ये समझ में आया कि जो सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हैं, जिस कारण से बैठे हैं, वह भूख हड़ताल का जो कारण है वो सही है, नैतिक है और उसको समर्थन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये समर्थन कैसा समर्थन है। अकेले सोनम वांगचुक जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अकेले सोनम वांगचुक जो है इस भूख हड़ताल को कर रहे हैं, भूखे अनशन पर हैं, और जबकि केजरीवाल जो हैं इसी भूख हड़ताल के दौर से गुजर चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं। जितने भी नेता वहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, वो उस भूख हड़ताल को अगर समर्थन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है बिल्कुल ठीक हड़ताल पर बैठे हैं, तो वो खुद आकर वहाँ पर क्यों नहीं बैठते हैं भूख हड़ताल पर। दूसरा, ये जितने भी नेता आ रहे हैं कोई मामूली नेता नहीं है। डिम्पल यादव, चंद्रशेखर, केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पीछे पूरी की पूरी पार्टी और पूरा का पूरा जन सैलाब है। अगर ये पूरा का पूरा लश्कर इनके साथ वास्तव में सोनम वांगचुक के इस भूख हड़ताल में शामिल है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगता सरकार को हिलने में। लेकिन अभी तक सरकार की कान पर कोई जू नहीं रेंगी है, क्योंकि इस प्रकार का जो नैतिक समर्थन है वह अनैतिक लोगों के द्वारा मिल रहा है। अब सोनम वांगचुक ने जब इन प्रसिद्ध हस्तियों को अपने पास आते हुए देखा, मंच पर आते हुए देखा, तो उनका हालांकि हौसला तो बढ़ना लाजमी है कि चलो इतने दिन से मैं बैठा हूँ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। इतना भी एहसान काफ़ी मानकर जो है आज मेरे ख्याल से सोनम वांगचुक चल रहे होंगे। लेकिन क्या वास्तव में किसी नैतिक कार्य के लिए किसी अनैतिक व्यक्ति से समर्थन प्राप्त करना क्या वास्तव में सही है? क्या वास्तव में अगर सोनम वांगचुक एक नैतिक कार्य के लिए, एक सही कार्य के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्या वे ये समझते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक इस देश को धोखा दिया है, इस देश के लोगों को धोखा दिया है, इस देश को जातिवाद जैसी आग में झोंक के रख दिया है, सांप्रदायिकता में झोंक के रख दिया है, उनके द्वारा समर्थन जो लेना और उनका नैतिक समर्थन प्राप्त करना, उनको जो है वेलकम करना, क्या ये वास्तव में ठीक है? तो साथियों, ऐसे कार्यों के लिए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 में संसद की डिबेट में कहा था कि जब संवैधानिक तरीके उपलब्ध हैं तब सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं है। ये तरीके अराजकता का व्याकरण हैं। तो क्योंकि बाबा साहेब जो है एक भूख हड़ताल झेल चुके थे गांधी जी की पूना पैक्ट वाली, तो वो अच्छी तरह जानते थे कि किस प्रकार से जो है लोग अनैतिक कार्यों के लिए भी, गलत कार्यों के लिए भी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छी तरह से देश के लोगों को समझाते हुए, क्योंकि अब संविधान है, संविधान के कानून हैं, और अगर देश के लोगों को संविधान पर विश्वास है
तो उन्हें जो है किसी भी प्रकार से ऐसे किसी भी गांधीवादी तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। पीछे हमने देखा कि कांग्रेस के समय में जब यूपीए की सरकार थी तो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ और अन्ना हजारे के हाथ में केजरीवाल भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। और उस समय जो उनकी डिमांड्स थी, उनकी डिमांड्स जो हैं उनके सत्ता में आने के बाद, यानी जब केजरीवाल की सरकार खुद से बन गई, तब भी उन्होंने जो स्वराज स्वराज चिल्ला रहे थे, वो स्वराज पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। तो इसीलिए ये जो आज जो समर्थन देने आने वाले जो लोग हैं, आज जो सोनम वांगचुक को सिंपैथी दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम किस तरह साथ हैं? आप क्यों नहीं भूख हड़ताल पर बैठते? जितने लोग, हज़ारों लोग जो है वहाँ पर रोज़ जा रहे होंगे, ये हज़ारों लोग में से अगर आधे लोग भी वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएँ, तो क्या ये सरकार नहीं हिलेगी? लेकिन साथियों, इस देश में सभी लोग जब अपने निजी स्वार्थों के लिए जी रहे हों, तो ऐसे में तो एक ही कहावत सिद्ध होती है कि भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी घर में। मुझे न्याय चाहिए, मुझे ये व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, लेकिन इसकी लड़ाई जो है मैं नहीं लड़ूंगा, इसकी लड़ाई जो है सोनम वांगचुक लड़ेंगे। मैं हालांकि सोनम वांगचुक की इस भूख हड़ताल का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं क्योंकि ये लड़ाई जो है एक त्यागपत्र देने से सफल नहीं हो सकती है। ये लड़ाई जो है एक व्यक्ति के अनैतिक आचरण की कहानी नहीं है, बल्कि ये देश पूरा का पूरा अनैतिक आचरण से चल रहा है। देश का प्रत्येक नागरिक आज जो है उसके मानसिकता में क्या है, क्या उसकी मानसिकता में देशभक्ति है, क्या उसकी मानसिकता में राष्ट्रभक्ति है, क्या उसकी मानसिकता में कहीं पर भी भारत एक राष्ट्र के रूप में बसता है? अगर ये तत्व जो है किसी भी देश के नागरिक में मौजूद नहीं है, तो एक धर्मेंद्र प्रधान इस देश में नहीं है, बल्कि इस भारत देश का प्रत्येक नागरिक धर्मेंद्र प्रधान है। जैसे ही इस देश का कोई भी नागरिक धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर मंत्री बनेगा, तो फिर से यही होने वाला है। लेकिन साथियों, ये देशभक्ति की भावना जो है कुछ समय के लिए हमारे मन मस्तिष्क में आ जाना और हमारे मन मस्तिष्क का जो है पूरी तरह से शुद्ध होना, इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। जो भीड़ आज जंतर मंतर पर आ रही है, अगर उसका आकलन किया जाए, उसका एक सर्वे निकाला जाए, तो ये भीड़ जो है लगभग 90% लोग जो हैं इसमें हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे। और ये जो सत्ता मोदी जी ने प्राप्त की है और जो मंत्री जी आज मंत्री पद पर विराजमान हैं, उनको ये ताकत जो है इसी हिंदू धर्म की धर्मांधता, अंधविश्वास, पाखंड के जरिए मिली है। क्या ये जो जंतर मंतर पर आ रही भीड़, क्या इस बात को समझने का प्रयास करेगी? क्या ये भीड़ जो सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके करके जो लड़का है, जो उसने बाबा साहेब की तस्वीर अपने हाथों में उठाकर रखी और उससे ये संदेश गया कि बाबा साहेब की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। जैसे कि पहले केजरीवाल जी ने भी इस देश के लोगों को ये बताने का काम किया कि वो बाबा साहेब की विचारधारा में विश्वास करते हैं, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा आखिर है क्या, ये किसी को समझ में नहीं आती है। केजरीवाल जी ने इस देश के लोगों को धोखा दिया, आम धोखा दिया। सारे जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाई, भगत सिंह की तस्वीर लगाई, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने जो है जातिवाद का खेल खेलना नहीं छोड़ा। सबसे पहले तस्वीर जो लगी वो भगत सिंह की लगी और उसके बाद जो है बाबा साहेब की लगी। यानी कि ये जो जातंकवादी केजरीवाल जी हैं, ये यहाँ पर भी जातिवाद को करना नहीं भूले, जबकि दोनों महापुरुष जो हैं उन्होंने इस देश के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को इस देश पर न्यौछावर कर दिया, अपने सुख सुविधाओं को न्यौछावर कर दिया। लेकिन ये इस देश के गद्दार नेता हैं जो कभी भी जातिवाद करने से चूकते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तस्वीर किसकी लगनी चाहिए थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की या भगत सिंह की? ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है और इसमें जो है कुछ लोग बटे हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस बात का है कि दोनों महापुरुष जो है इस देश के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ जब भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ ये किताब लिखी, प्रमुख किताब लिखी, और इस किताब पर केजरीवाल जी कभी चर्चा करते हुए दिखाई नहीं दिए। केजरीवाल जी की पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो है इस पर चर्चा करता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बाकायदा 22 प्रतिज्ञाएं लेकर धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की, धर्म परिवर्तन किया, इस बात की चर्चा जो है केजरीवाल जी कभी नहीं करते हैं। केजरीवाल जी बाबा साहेब के विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या ये जो विचार था बाबा साहेब का, क्या ये विचार महत्वपूर्ण विचार नहीं है? क्या इसकी समीक्षा केजरीवाल जी ने कर ली है? साथियों, यह चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब तक इस विषय पर हम चर्चा नहीं कर लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे सोनम वांगचुक की ये भूख हड़ताल हो
या फिर केजरीवाल के द्वारा बड़े बड़े वायदे हों, या फिर तमाम बहुजन नेताओं के द्वारा यहाँ पर जो शिरकत की जा रही है और जो आंदोलन किए जा रहे हैं उनकी बातें हों, हमें हर एक आंदोलन के पीछे क्या मंतव्य है, क्या मानसिकता है, उसको जरूर देखना होगा। एक सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि जो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसका अल्टीमेट एम क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? क्या वास्तव में सोनम वांगचुक कोई सोशल रिफॉर्म चाहते हैं, या फिर सोनम वांगचुक जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते हैं? लेकिन इस बात को जो है मुझे लगता है कि शायद ही सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल पर बैठने से पहले सोचा होगा, विचारा होगा कि आखिर वो भूख हड़ताल पर क्यों बैठ रहे हैं। क्योंकि ये देश जो है भावनाओं से चलता है, और इस देश की भावनाएं सोशल मीडिया से चलती हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में जो अच्छी रील, बढ़िया भावनात्मक रील बनाकर जो है बनाना जानता है, सोशल मीडिया का प्रयोग करना जानता है, तो वो जो है इस देश के लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में कर कर कोई भी आंदोलन कर सकता है, उस आंदोलन को कितना भी बड़ा कर सकता है, इस देश में सत्ता परिवर्तन कर सकता है, इस देश का इतिहास बदल सकता है, इस देश के लोगों को सच्चे इतिहास की जगह पर गलत इतिहास बता सकता है, इस देश के लोगों को बुद्ध की जगह ब्राह्मणों के काल्पनिक देवी देवता और ईश्वर बता सकता है, इस देश में जातिवाद को सच बता सकता है, सही ठहरा सकता है, नैतिक ठहरा सकता है, इस देश में तमाम जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको जो है बराबर बता सकता है, सही बता सकता है, और जो बाबा साहेब की विचारधारा है उसको पैरों के तले कुचला भी आ सकता है। तो साथियों, ये जो सोशल मीडिया है ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, और ये आज हमारी जिंदगियों से खेलने लगी है। उससे बेहतर मार्गदर्शन जो है इस देश के लोगों को कहीं पर भी मिल ही नहीं सकता है। लेकिन ये विडंबना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों और फोटो का इस्तेमाल जो है लोगों की भावनाओं को भड़काने में, उनका इस्तेमाल करने में तो किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की कहीं पर भी चर्चा नहीं की जाती है। इसी मंच पर जहां पर सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं, एक बार भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा क्या थी उस पर चर्चा नहीं हुई होगी। ना ही केजरीवाल जी ने आज तक कोई चर्चा की है, ना ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी। इनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से उसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है जिस प्रकार की आरएसएस और मोदी जी को बाबा साहेब की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, और जिस प्रकार से आरएसएस और मोदी जी को, बीजेपी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों और मूर्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी लगा लो, कितनी भी संख्या में लगा लो, लेकिन अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा की अगर बात की तो वो उनको पसंद नहीं आती है। ऐसा ही हाल जो है इन तमाम नेताओं का है। तो आदरणीय साथियों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए, क्योंकि आपकी भावनाएं जो है, ये जो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक जी बैठे हैं इनके प्रति ज़्यादा उमड़ रही हो। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके समर्थन में हूँ, लेकिन मेरा समर्थन जो है अंधा समर्थन नहीं है। मेरा समर्थन इस बात के लिए है कि आओ मिलकर जो है इस देश की सभी समस्याओं पर जो है काम करें और उनको जड़ से खत्म करें। किसी भी पेड़ की जड़ दिखाई नहीं देती है, किसी भी पेड़ के जो है तना, फूल, पत्ती और टहनियाँ, फल दिखाई देते हैं, और उन्हीं को लोग जो है समस्या समझ लेते हैं और उन्हीं का निराकरण भी करने लगते हैं। लेकिन जड़ में जो समस्या बैठी है, जो लोग किसी भी पेड़ की बीमारी की जड़ में जाकर समस्या को देख लेते हैं, तो वो उस पेड़ की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ऐसा जो है हमने अक्सर सुना है, समझा है, लेकिन अपने व्यवहार में जो है इन बातों को अमल में लाने में अभी तक जो है हम कामयाब नहीं हुए हैं। तो साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक जी की जो हालत गंभीर है, ख़राब है, हालाँकि मेरे कहने से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सलाह है, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हों, समझ रहे हों, तो फिर जाकर जो है सोनम वांगचुक से अलग अगर मुलाकात हो तो उनको समझाइए, बताइए कि ये भूख हड़ताल जो है असंवैधानिक है। और मोदी जी के लिए तो ये बड़ी खुशखबरी की बात होगी कि हाँ, ये असंवैधानिक है। वो तो चाहते हैं कि इस भूख हड़ताल को जो है, और ऐसी ही किसी भी भूख हड़ताल को, धरने प्रदर्शन को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। उनके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन अगर वास्तव में इस देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म करना है, क्योंकि आपकी पीड़ा जो है पॉलिटिकल पावर से संबंधित है, पॉलिटिकल पावर ने आपके लिए समस्या खड़ी की है, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए जो है सोशल रिफॉर्म सबसे ज़रूरी होते हैं, ऐसा भी बाबा साहेब ने कहा है। मैं तो यही सोनम वांगचुक के लिए जो है कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक जी, सबसे पहले आप जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो साहित्य है, जो उनके विचारधारा है, उसको सटीकता के साथ में, संपूर्णता के साथ में अध्ययन करें, एक एक बात को समझें, और समझकर जो है फिर अपने आंदोलन की दिशा को तय करें। और ये आंदोलन जो है एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये सालों साल चलने वाला आंदोलन है। ये किसी एक परीक्षा जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है, इस देश के लोगों की मानसिकता संबंधित आंदोलन है।
इसीलिए ये भूख हड़ताल से जो है हमारी समस्या हल होने वाली नहीं है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि क्या वास्तव में सोनम वांगचुक की जो ये भूख हड़ताल है, इससे इस देश की जो समस्याएं हैं वो हल हो सकती हैं, या फिर सोनम वांगचुक को इस हड़ताल को ख़त्म करके पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो साहित्य है, उनकी विचारधारा है, उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद एक रास्ता अख्तियार करना चाहिए और उस पर जो है हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।